आपको इस चैनल में वेलकम करता हूं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा के लाभ और नुकसान दोनों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अश्वगंधा के क्या क्या लाभ है और क्या क्या इसके नुकसान है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा अश्वगंधा के लाभ और नुकसान। आपके सामने जो दिखाई दे रहा है पौधा, ये अश्वगंधा के नाम से जाना जाता है। अश्वगंधा आप सबको मालूम है एक जड़ी बूटी है और इसका कई सारे बेनिफिट है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे एक एक करके क्या क्या इसका बेनिफिट है अश्वगंधा के और इसके नुकसान भी क्या क्या हो सकता है हमारे शरीर में। अश्वगंधा का प्रयोग कई रोगों में किया जाता है, आप सबको मालूम है। मोटापा घटाने, बल और वीर्य का विकार को ठीक करने के लिए अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी अश्वगंधा को कई सारे रोग और बीमारी में प्रयोग किया जाता है। अश्वगंधा के अनगिनत फायदे के अलावा अधिक अगर मात्रा में आप इसको यूज करेंगे तो इसका नुकसान भी आपको सेहत में आपकी पड़ सकता है। इस अश्वगंधा को लेने के लिए कोई हिसाब किताब या डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही आप ले, नहीं तो इसका नुकसान आपको हो सकता है। अश्वगंधा की पहचान करने के लिए इसके पौधों को मसलने से घोड़े के पेशाब जैसी गंध आती है। अश्वगंधा की ताजी जड़ में यह गंध अधिक तेज होता है। इसके साथ साथ भारतीय पारंपरिक औषधि प्रणाली में अश्वगंधा को चमत्कारिक एवं तनावरोधी जड़ी बूटी के रूप से जाना जाता है। इस वजह से तनाव से संबंधित लक्षणों और चिंता विकारों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों में अश्वगंधा का नाम भी शामिल है। आयुर्वेदिक शोधकर्ताओं का मानना है कि अश्वगंधा के सेवन से अश्व जैसी ताकत और यौन शक्ति आपको मिल सकती है। पुरुषों में प्रजनन क्षमता और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकता है। यहाँ तक कि मस्तिष्क की जो आपका कार्य क्षमता है उसको भी अश्वगंधा बढ़ा सकता है। अश्वगंधा का सेवन आपके स्वस्थ और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का एक आसान और प्रभावी तरीका है। अश्वगंधा मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को नियंत्रित करने में प्रभावी है। इसके साथ अश्वगंधा में जीवनरोधी गुण है और मौखिक रूप से इसके सेवन किए जाने पर यह मूत्रजनन, जठरांतरण और श्वसन तंत्र के संक्रमण में बहुत प्रभावी है। अश्वगंधा बालों में मेलेनिन की हानि को रोककर समय से पहले बालों को ग्रे होने को रोकता है। अश्वगंधा से बालों की जड़ें मजबूत होता है। अश्वगंधा और नारियल तेल से बनाए गए टॉनिक रोज अगर बालों पर आप लगाए तो आपका बाल नहीं जलेगा। अश्वगंधा में उच्च स्तर के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो झुर्रियां, काले धब्बे जैसे उम्र बढ़ने की संकेतों से लड़ने में सहायक है। अश्वगंधा त्वचा कैंसर से भी बचाता है। इसके नेक्स्ट जो बेनिफिट है, अश्वगंधा के एंटीऑक्सीडेंट और साइटोटॉक्सिक प्रोटेक्टिव गुण मोतियाबिंद रोगों से लड़ने में अच्छा है। अगर आपको मोतियाबिंद होता है तो अश्वगंधा आपको फायदा देगा। अध्ययन से पता चला कि अश्वगंधा से शरीर की संरचना और ताकत बढ़ती है। इसके साथ साथ पुरुषों में अश्वगंधा खाने से मांसपेशियां तंदुरुस्त होती है, शरीर के चर्बी घटती है और जोर बढ़ता है। आपको ताकत दिलाने के लिए अश्वगंधा एक बहुत ही बेहतर है। इसके अलावा अश्वगंधा का एंटीऑक्सीडेंट चयापचय, जिसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न मुक्त कणों को साफ और निष्क्रिय करने में बहुत ही प्रभावी है। जो आपका फ्री रेडिकल्स है उसको भी निष्क्रिय करने में अश्वगंधा प्रभावी है। नेक्स्ट इसका बेनिफिट है, अश्वगंधा में कामोद्दीपक गुण है। अश्वगंधा कामोद्दीपक दवा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और अच्छी तरह से वीर्य की गुणवत्ता में सुधार लाता है। ये पूरे शरीर में तनाव भी कम कर देता है। अश्वगंधा खाने से ब्लड शुगर स्तर कम होता है। अश्वगंधा खाने से इंसुलिन की मात्रा शरीर में बढ़ती है और मांसपेशियों में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। अश्वगंधा का सेवन प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। आदमी की लाल रक्त कोशिकाओं पर अश्वगंधा के सेवन से सकारात्मक प्रभाव हो सकता है, जिससे एनीमिया जैसी स्थितियों को रोकने में मदद मिलती है। इसके साथ साथ अश्वगंधा जो है आपका घाव भरने और उसके इलाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह जड़ी बूटी सूजन और दर्द को कम करने के लिए जानी जाती है। अश्वगंधा में सूजन कम करने का गुण होता है जिसमें, और ये जो गुण है इसमें मौजूद एल्कलाइड सपोन्स और स्टेरॉइडल लैक्टोन्स से आती है। जो अश्वगंधा में मौजूद है ये तत्व, उनसे ये गुण आता है। आपको जोरों में दर्द कम करने वाला गुण मिलते हैं। अश्वगंधा में तनाव को कम करने वाला गुण भी पाया जाता है, इससे पहले भी आपको बताया मैं। इसके बाद भारत में अश्वगंधा पारंपरिक रूप से आयुर्वेद में शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य के सुधार के लिए इस्तेमाल की जाती है। साथ साथ अगर किसी को हाइपोथायरायडिज्म है तो इसके मामले में अश्वगंधा का इस्तेमाल थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने के लिए किया जा सकता है। तो हाइपोथायरायडिज्म जिसको है उसके लिए भी अश्वगंधा बेनिफिट देता है। इसके अलावा अश्वगंधा में केमोथेरेपी के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए जाना जाता है। अश्वगंधा को जो कैंसर के बाद हम केमोथेरेपी लेते हैं उसका जो दुष्प्रभाव है उसको भी कम कर सकता है अश्वगंधा। कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने में भी रोक सकती है अश्वगंधा। ये सब भी बेनिफिट हमें ले सकता है। साथ में ये हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अश्वगंधा खाने से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो है उसकी मात्रा कम हो जाती है, जिससे हृदय की बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। क्योंकि आपको मालूम है ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल से ही हमारा हृदय की जो प्रॉब्लम या जो भी बीमारी होता है हृदय की होता है, तो ये अश्वगंधा उसको कम करने में कामयाब है।
अश्वगंधा शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है। इसे अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर लेना चाहिए जिससे शरीर में ज्यादा गर्मी उत्पन्न ना हो। इसके साथ साथ अश्वगंधा से शरीर में पित्त बढ़ता है और कफ और वात दोष को ये कम कर देता है। अगर किसी को कफ और वात दोष है तो उसको कम करता है अश्वगंधा। पित्त की कमी को ठीक करने के लिए अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए, परंतु जिनके शरीर में पहले से ही पित्त की मात्रा ज्यादा है तो उन्हें अश्वगंधा लेते समय सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शरीर में पित्त ज्यादा होने से एसिडिटी, पेट में छाले, त्वचा पर सकत्ते और चिंता हो सकती है आपको। तो जिसका पित्त बढ़ा हुआ है उनको अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए। हम इस वीडियो के माध्यम से ये जाना कि अश्वगंधा पित्त जिसका बढ़ा हुआ है उसको नहीं लेना चाहिए। ये तो था कुछ अश्वगंधा के बारे में और अश्वगंधा बेनिफिट के बारे में। अभी हम इसके नुकसान क्या है देख लेते हैं, क्योंकि सभी के कोई ना कोई फायदा और कोई ना कोई नुकसान होता ही है। सभी जितना भी जड़ी बूटी है या जितना भी दवा है, हम उसका नुकसान भी हमें जानना जरूरी है। अभी सबसे पहला तो इसका यही नुकसान है, अगर आप अधिक मात्रा में सेवन कर रहे हैं तो पुरुषों में स्तवन दोष यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो सकती है। तो ये मात्रा से अधिक आप सेवन ना करें इसको। इसके बाद गलत तरीके से और अधिक मात्रा में सेवन करने से आपका थकान की समस्या आपको हो सकती है। आपको थकान या कमजोरी महसूस हो सकता है। अगर आप भी अश्वगंधा सेवन के बाद पेट से जुड़ी समस्याओं में जैसे पेट दर्द, गैस, बोल्टिंग आदि का सामना करते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर की संपर्क करना चाहिए। यही जो हमने पहले बताया था, जिसका पित्त बढ़ा हुआ है उनको अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए, और लेने के बाद भी ज्यादा पित्त अगर जिसका बढ़ रहा है तो उनको भी ये अश्वगंधा नहीं लेना चाहिए डॉक्टर के परामर्श के बिना। तो ये 2-4 इसका नुकसान भी है, लेकिन इसका बेनिफिट कई सारे हैं। अगर आप कोई बीमारी में ग्रस्त नहीं है तो आपको ये अश्वगंधा काफी ज्यादा बेनिफिट दे सकता है, खास करके आपकी अंदरूनी स्ट्रेंथ, सेक्सुअल जो समस्या है उसमें, और साथ साथ जैसे डायबिटीज, बीपी, इनमें भी आपको ये बेनिफिट देता है अश्वगंधा।